अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोगों का डे 2 है, हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है जिसमें आपका फर्स्ट लेक्चर है आज कैनवा प्रो का। और आज के सेशन में आप लोगों को प्रॉपर सर जो है प्रैक्टिकली बताएंगे किस तरीके से आप लोग कैनवा को यूज कर सकते हो और आपको फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो आज टोटली जो है ना हमारा प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है। तो अपने साथ आप लोग जो है ना पेन कॉपी भी लेके बैठे, तो अच्छी बात है कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। और जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आप लोगों ने हर हाल में जो है ना वो करनी है। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि आज जो है मेंटोर के पास हमने टाइम उनको फुल देना है क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा। तो बुलाते हैं हम अपने मेंटोर को। अस्सलाम वालेकुम सर खजर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर खजर आपके, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर। सर आप अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, देन ओवर टू यू। ठीक है, चले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी। होपफुली खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि कंप्लीट प्रैक्टिकली और टास्क और असाइनमेंट वाइज है, जिसमें हमने तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली आज देखना है। अगर आप जानते होंगे कि कल जो है हमने अपने कोर्स के जो है लेक्चर 1 को स्टार्ट किया था और कल हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ बातें और अपनी आउटलाइन को क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अपनी आउटलाइन को देख लेते हैं कि हमने चूंकि तमाम काम अपनी आउटलाइन के मुताबिक ही करना था कि आपको पता चले कि हमने उन चीज़ों को किस तरह भी क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैनवा को लॉगिन करना और जो आपको बताया था कि लेयर्स वगैरह के बारे में देखना है, टेम्पलेट्स को देखना है, किस तरह एडिट किया जाता है, उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह के साइजेस, कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, एआई के अंदर कुछ वर्क है, कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ जो है वो डिजाइनिंग है। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। आज एक्चुअली आपका चूंकि प्रैक्टिकली सेशन भी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमने फिर आज क्या करना है, ओवरव्यू भी देना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो क्या करते हैं लॉग इन करना बता देता हूँ। आप आ जाएंगे सिंपल दैट canva.com, canva.com पर आएंगे सिर्फ आप। और यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। एडिट टूल को जो है वो किया है और जो पहले वाले थे उन्हें मजीद भी जो है वो बेहतर किया है। अच्छा, यहाँ पर आप कैनवा पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे क्या पहुंच जाएंगे, आप जो है मेन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये है कि आप वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कैनवा के जो है वो एप्लीकेशन जो मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐप है, आप उधर से उसको भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रेफर स्टूडेंट यही करता हूँ कि आप ऐप को इस्तेमाल करें, बिकॉज ये लैग वगैरह नहीं करता है और अच्छे तरीके से क्या करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें साइड में आपको होम मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पर क्या मिल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो देखिए कैनवा जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको बने बनाए जो टेम्पलेट मिल जाते हैं। अब टेम्पलेट क्या होते हैं, देखें आपको बनी बनाई एक चीज मिल गई एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की तरफ से और आपने उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, रेडी कर लिया और डिजाइन को रेडी कर लिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जितना बताया कि हमने टेम्पलेट को बहुत ज्यादा नहीं देखना, हमने टूल्स पर फोकस करना है, हमने प्रिंसिपल पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, फिर मैजिक स्टूडियो है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिनको हम क्या स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को देखेंगे। तो बजाय ये कि आप डिफरेंट एआई के टूल्स पर जाएं, कैनवा सीखें। और मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप कैनवा ही के एआई फीचर्स को यूज करें। और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि हम बाहर जो वेबसाइट से चीजें निकाल रहे होते हैं, बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें कैनवा पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन क्या होता है हमें नहीं पता होता। तो हमने टूल्स पर, प्रिंसिपल पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कैनवा चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कैनवा पर ब्रांड लेवल पे काम करना क्या है असल है। और उसी के मुताबिक आपने देखा होगा हमने आउटलाइन को भी उसी तरीके से क्या रखा है। और कैनवा के अपडेट आने के बाद भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तो मजीद चीजें भी उसके साथ जो रिलेट हो गई हैं, तो हमने इन चीजों को भी क्या करना है, लेके चलना है। तो एनीवे हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा, ये आपका पैनल है, तो यहाँ पर आपको सर्च बार मिल रही है। सर्च बार में आप टेम्पलेट को भी सर्च करते हैं, अपने कंटेंट को भी सर्च करते हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपके पास कस्टम साइज का भी ऑप्शन है। कस्टम साइज आप कब लेते हैं, जब मिसाल के तौर पर कोई लोकल क्लाइंट होता है और उसको
मखसूस हिस्से के अंदर बनाना होता है, तब आप ये क्या कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि अब कैनवा है, कैनवा के अंदर फिर एआई भी इंक्लूड है, तो आपको पता है अब हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं होती थी। अभी पहले स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताया करता था, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उनकी पोस्ट वगैरह के साइजेस क्या होते हैं, हाँ आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा इसमें फायदा ये हो गया कि आप जो है वो क्या बताता है, कैनवा ही आपको बता देता है। लाइक फेसबुक है, मैं फेसबुक पर क्लिक करूंगा तो फेसबुक के जितने भी साइजेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं प्रोफेशनली तौर पे, और उनके यहाँ पर देखें साइजेस भी नीचे अवेलेबल है, 1080 बाई 1920, 1080 बाई 1080। तो मेरे को क्या हुआ, मेरा टाइम बचा, ठीक है ना। अब मेरे को याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब इस पर तो हमने मजीद आगे बात करनी है, जिस तरह मैंने आपके सामने कंटेंट क्रिएशन पर बात की थी कि हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे, कंटेंट जो है वो क्या बोलते हैं, एक और चीज थी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो वहां पर भी हम देख रहे होंगे कि कौन सी चीजों को हम किस तरह लेकर चल रहे होंगे। तो एनीवे हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो हम एक बिजनेस को माइंड में रखते हुए करेंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फूड के अकॉर्डिंग रख लूंगा और उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब यहाँ पर देखें इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मिल रहा है 1080 बाई 1080, मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा ये यहाँ पर ब्लैंक खोल देगा। तो चूंकि मेरे को ब्लैंक नहीं लेना, मेरे को टेम्पलेट लेना है, मैं आपको टेम्पलेट बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सर्च बार में हम यहाँ पर लिखते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर 1080 बाई 1080। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर ली है 1080 बाई 1080, तो उसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर जाएगी? नहीं, आपने कभी भी इस बात को जो है वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बल्कि असल चीज होती है 1080 बाई 1080 का साइज। 1080 बाई 1080 का साइज ऐसा है कि ये हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, हर जगह पर 1080 बाई 1080 साइज चलता है। और मोस्टली जो एड होते हैं वो भी इसी साइज पर क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, ठीक है। तो 1080 बाई 1080 को माइंड में रखिएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट के नाम से आपने धोखा नहीं खाना, ठीक। यहाँ से आप फिल्टराइज भी कर सकते हैं, लाइक स्टाइल आपको किस तरह का चाहिए, थीम आपको किस तरह की चाहिए। लाइक आपको मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टेम्पलेट चाहिए तो मैं मार्केटिंग का फिल्टर लगा दूंगा, मेरे को मार्केटिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे जो है वो टेम्पलेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमने थोड़ा सा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, पैनल को हमने आज ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा बेसिकली, जो कि आपको यहाँ पर क्या होंगी, फायदा होंगी। अब यहाँ पे मैंने क्रिएटिव ब्लैंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आप पेज को ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, देखते रहेंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हमने डिफरेंस भी देखते रहना है कि हम अगर कैनवा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें और टूल से फायदा क्या हो रहा है। देखिए कैनवा का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। पेज बाय पेज यहाँ पर काम हो रहा होता है। एडोब की टूल की तरह जो है वो लेयर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है पेजेस में, ठीक है ना। लेयर्स की जो यहाँ पर होती है वो भी बिल्कुल सिंपल होती है, कोई मुश्किल नहीं होता, जिसको मैं आपको थोड़ा सा भी मजीद बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर वो जो लेयर्स वाला जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है उसकी खिचड़ी बकरी होती है, वो यहाँ पर चीज नहीं है। अच्छा हम लेफ्ट पैनल पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिजाइन का जो है वो पैनल मिल रहा है। डिजाइन में हम क्या करेंगे, कोई भी कीवर्ड को सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्पलेट मिल जाएंगे। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का मतलब ये होता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं अपनी जुबान में। अच्छा अगर आप यहाँ पर गौर करें, अब देखें आज है थोड़ा हमारा प्रैक्टिकली भी लेक्चर और टाइम भी हमारे पास कम है, तो अब मैं बहुत सारी चीजों को आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओवरव्यू दूंगा, चीजें हमने प्रैक्टिकली देखनी है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करिए क्या लिखा हुआ है, यूज 4 वर्ड्स टू डिस्क्राइब। इसका मतलब टेम्पलेट तो कैनवा में मौजूद है, लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के अपना टेम्पलेट खुद बना सकते हैं, यानी कैनवा खुद भी बनाकर दे देगा। इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा था। अब मैंने फॉर एग्जांपल फास्ट फूड का क्या कर दिया, एक कीवर्ड लिख दिया। अब फास्ट फूड के हवाले से क्या हुआ, मेरे को बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलना शुरू हो गए। अब मेरे को देखिए फायदा क्या हुआ, देखिए कैनवा का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या मिला कि हमने अपना एक साइज चूज किया और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर्स की तरफ से बने बनाए टेम्पलेट्स मिल गए। ना हमें साइज पर मेहनत करनी पड़ी, ना हमें टेम्पलेट्स पर एफर्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर। अब मेरे को इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ना स्टाइल पर ना अब फॉन्ट्स वगैरह किसी पर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ये बनी बनाई चीज मेरे को मिल गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाली क्रिएटिव उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे और भी चीजें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे भी कस्टम चीजें भी सीखनी है। अब 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, लाइक अपना कंटेंट आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे, कलर्स वगैरह को चेंज कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर कलर्स के हवाले से 2 बातें आपको बता देता हूँ, हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन मिसाल के तौर पर मेरे को इस टेम्पलेट के कलर पसंद आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इस टेम्पलेट के कलर इस पर आ जाए, तो मैं अप्लाई कलर्स पर ओनली पर क्लिक करूंगा तो ये देखें इस टेम्पलेट के जो कलर थे वो इस पर आ गए, लेकिन इसने टेक्स्ट पर कलर भी जो है वो चेंज कर दिया, तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें इसका कलर मैंने उठा के इस पर लगा दिया, कितना आसान है काम करना। अच्छा फिर एक और चीज, हम आ जाते हैं ब्रांड पर। अब ब्रांड किट पर भी हमने आगे बात करनी है प्रॉपर्ली। अब ये मेरे ब्रांड के कलर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप ऐड करेंगे, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैनवा का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं सिंगल क्लिक पर अपने सारे कलर्स को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने टेम्पलेट कोई भी उठाया, उसका कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन, कोई भी चीज, लेकिन मैंने क्या किया, सिंगल क्लिक पे अपने जो है वो कलर्स थे कौन से,
ब्रांड के कलर से उनको सिंगल क्लिक पे डाल दिया। ठीक है, ये कितने बड़े बेनिफिट्स हैं जो हमें और कहीं पर क्या होते हैं नहीं मिल रहे होते। तो इन चीजों को भी हमने क्या करना होता है, देखना होता है। एनीवे डिजाइन पर हमने मजीद भी बात करनी है, एआई से डायरेक्ट किस तरह बनाना है, लेकिन वही बात है अब ओवरव्यू है आज। अच्छा, एलिमेंट्स पर मैं आ जाता हूँ। तो एलिमेंट्स में मेरे को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, शेप्स मिल रही हैं, ग्राफिक्स मिल रही हैं। एआई से डायरेक्ट आप पिक्चर्स बनवा सकते हैं, वो भी हमने तमाम चीजों को देखना है। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको, पिक्चर्स हैं, फ्रेम्स हैं, वीडियोज हैं, ये तमाम चीजें हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर देख रहे होंगे। टेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिल रहा होगा, आपके पास ये सिंपल आ रहा होगा। अब चूंकि मेरे पास कैनवा प्रो है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपने फोन्स को जो मोस्टली मैं 2-3 फोन ज्यादा यूज करता हूँ वो मैंने यहाँ पर लगा लिए। तो मेरे को क्या होती है, यानी देखिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि मैं टेक्स्ट बॉक्स लूंगा फिर उस पर फॉन्ट लगाऊंगा, नहीं, मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा मेरे पास वो वाला फॉन्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो फॉन्ट वही वाला आ गया जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ था। देखें कितना बड़ा, यानी आप गिनने बैठेंगे ना तो आप गिन नहीं सकते कि कितनी सहूलत आपको मिल रही है, आपका कितना टाइम बच रहा है। फिर यहाँ पर आपको प्री डिफॉल्ट बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस भी मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख लेता हूँ। कैनवा ने यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि ये है, ठीक है, कॉल टू एक्शन यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं, इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यह सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ही है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मजीद चीजों को देख रहा होता है। अभी सभी हमने क्या करना है, आगे जो है वो वर्क करते हुए देखना है। तो टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्रांड किट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप अपने फोन्स को ऐड कर सकते हैं, फोटोज हैं, पिक्चर्स है, सिंगल क्लिक पे आप बस डाल रहे होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है उठा के डालना, बस आपने उठा के डालना होता है और आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती। अपलोड है जहाँ पर आप अपने सारे डेटा को अपलोड करते हैं प्रोजेक्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कैनवा के ऐप। कैनवा के ऐप प्लगइन जो कि बहुत बड़ा खजाना है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जिसको कहते हैं वो कहते हैं ना यूज नहीं करते। ठीक है, नॉलेज नहीं होती, रिसर्च नहीं करते हम। ठीक है, तो फिर लाइक मैंने आपको भी बताया था कि अगर इनमें से जो है वो क्या करेंगे, इनमें से एक एक को चेक करने अगर आप बैठेंगे तो आपको कितना टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। वो लिस्ट के अंदर आपको क्या करेंगे, तमाम प्लगइन्स दे देंगे, यानी जो मोस्टली यूज होते हैं तो उसको क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी हमने इन चीजों को भी प्रॉपर देखना है। तो एनीवे ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो कि मैंने आपके सामने रखा है। अब हम आ जाते हैं कि एक अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो उसको हमने किस तरह रखना है। सबसे पहले मैं टॉप बार के बारे में बता देता हूँ। टॉप बार में सबसे पहले आप फाइल पर आएंगे। ठीक है, फाइल पर आने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, लाइक आपका प्रोजेक्ट 1 है, जो भी डिजाइनिंग 1 है। ठीक है, मेन सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने हमेशा करनी होती है। पहली बात, शो रूलर्स एंड गाइड, इस पर हमेशा आपने क्लिक कर कर रखना है। ठीक है, फिर मार्जिन है, प्रिंट ब्लेड है, जब हम प्रिंटेड मटेरियल डिजाइन कर रहे होंगे इसको हम आगे देखेंगे, गाइड्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको टिक करेंगे तो देखें इस तरह के रूलर आपके सामने आ जाएंगे। अब ये रूलर्स कहाँ काम आते हैं ये भी मैं आज ही देखेंगे। ठीक है, आज मैंने बताया तो हम आज ही देखेंगे इसको। अच्छा, फिर आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, कल एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, चले हम इसको आगे देखते हैं। कि वो बोलते हैं ना कि मैंने आपको बताया था कि एड्स हमारे कभी कभार सही वर्क नहीं कर रहे होते। तो वो क्यों वर्क नहीं कर रहे होते, उसमें यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो मैं आपको शेयर कर, जब हम डाउनलोड करेंगे उसको तो बताऊंगा। अच्छा, अब लाइक आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी डिजाइन है, बिजनेस है, उसके लिए आप एक पोस्ट रेडी करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी पोस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर कमिंग सून का कीवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो स्टाइल्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, इनमें से मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके साथ साथ हम प्रॉपरली क्या करेंगे, वर्क करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट जो है आज मेरे को इशू कर रहा है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स, अब देखें ना वही बात है, मेरे को मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा बस चेंजिंग करनी है और मेरा डिजाइन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर ये वाला पहला टेम्पलेट ले लेता हूँ। ठीक है, ये लेने के बाद कीवर्ड मैंने अपना सर्च कर लिया। अब यहाँ पर मैं इस टेम्पलेट को क्या करूंगा, एलिमेंट्स वगैरह को देखूंगा और चीजों को क्या कर लूंगा, रेडी कर लूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक बात की थी लेयर्स पर, थोड़ा सा भी मैं लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला तो ब्रॉड टॉपिक। ठीक है ना, अब लेयर्स क्या होती है कि एक आपने ये देखना होता है कौन सी चीज किसके ऊपर है, कौन सी चीज किसके नीचे है, हमने उसको देखना होता है। अब लाइक मिसाल के तौर पर आप देखें कमिंग सून है, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके नीचे हमारी ये डेट है। ठीक है, उसके नीचे हमारे स्टे ट्यून्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब आपने ये चीज चेक कर ली। अब आप देखें अगर मैं डेट को लेके जाऊंगा तो कमिंग सून के पीछे जा रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक इफेक्ट भी बन सकता है, उसको भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिकली मैंने आपको एक बात रखी है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके ऊपर पड़ी है। अगर आपको ये पता चल गई ना तो समझे आपके आधे मसाइल हल हो गए डिजाइनिंग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जब हम मैंने आपको बताया था कि हम लेक्चर 6 में ऑब्जर्वेशन करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो वहां पर यही चीज मैटर करती है कि आपको लेयर्स पता होनी चाहिए, कौन सी चीज किसके ऊपर पड़ी हुई है। एक बार क्लियर हो गई आपके तो फिर आप किसी भी तरह के डिजाइन और इफेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपके सामने सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी क्या कर रहा हूँ, बातें रख रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मिसाल के डेट और डेट की जरूरत नहीं, डेट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी बड़ी बड़ी चीजें मेरे को ज्यादा एडजस्ट करनी जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं चाहूँ सोशल मीडिया के आइकन लगा दूँ। ठीक है, अब पहले क्या होता था, लोग आते थे, ठीक है ना, आपने लिख दिया जनाब फेसबुक लोगो, फेसबुक लोगो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको लोगो मिला
तो वो आपने उठा के लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लोगोज होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो प्रोफेशनल लोगो नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, ये है कि यहाँ पर एक तो प्रोफेशनल नहीं होगा, दूसरा ये है कि उसके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं होगी, जाहिर सी बात है प्रोफेशनल लोगो नहीं है। देखिए फेसबुक का किस तरह का लोगो मिल रहा है, इंस्टाग्राम का किस तरह का लोगो मिल रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो ब्रांड फेज प्लगइन है, ठीक है ना, ये क्या है, यानी अब कैनवा है ना, कैनवा की एआई ने क्या किया, जब ये आई है 2 महीने पहले की अपडेट है। पहले ये कैनवा जो है, कैनवा का जो ऐप है वो प्लगइन को सजेस्ट नहीं करता था, अब ये देखिए खुद सजेस्ट कर रहा है। इसको पता है कि आपको प्रोफेशनल लोगो चाहिए सोशल मीडिया का, लिहाजा ये बता रहा है कि आप इस प्लगइन को यूज करें ऐप में जाके। अब मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे को यहीं पर क्या कर देगा, खोल कर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ब्रांड पे पहला प्लगइन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, सोशल मीडिया के अपने तमाम आइकन वगैरह हैं उनको क्या करना है, लेना है। अच्छा, इसको मैं लोड होने देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना इंटरनेट या तो स्विच कर लेता हूँ जब तक ये ऑन भी हो रहा है। अच्छा जी, मेरे सामने यहाँ पर ये खुल गए हैं। अब जैसे मेरे को फेसबुक का लोगो चाहिए तो मैं फेसबुक लिखता हूँ यहाँ पर, फेसबुक बल्कि इसने दे दिया तो मैं फेसबुक पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को फायदा क्या होगा कि मेरे को नेम के लोगो भी मिल जाएंगे, मेरे को ब्रांडेड लोगो भी मिल जाएंगे, और मेरे को हर किस्म के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लोगो मिल जाएंगे। मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को टेक्स्ट का लोगो मिल गया, मेरे को वैसे एक प्रॉपर लोगो होता है वो भी मिल गया। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये भी ऐड हो गया, ठीक है। एक सेकंड दे दीजिएगा। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने इस लोगो को ऐड कर लिया है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक दूसरा लोगो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट पेज पर ही हम आते हैं और फेसबुक की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब का लोगो मैंने यहाँ पर लेना है। अच्छा, ये देखो, ये देखो कितने सारे लोगों मिल रहे हैं। अब ये काम क्या करते थे हम, वेबसाइट पे जाके करते थे। जिनको नहीं पता हो ना, वो क्या करेंगे, वो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से चीजों को उठाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो उसमें आपका समझो आधा टाइम चला गया। अब तो कैनवा बता रहा है, मैंने आपके सामने क्या बात रखी कि कैनवा अब बता देता है आपको। अभी ये 2 महीने पहले की अपडेट है कि जब भी आप इस तरह की सर्च करते हैं, एआई डिटेक्ट कर लेती है, कि जज कर लेती है कि यार ये बंदा लोगो चाह रहा है, प्रोफेशनल लोगो, तो वो खुद बता देता है कि भाई आप डायरेक्ट एलिमेंट से नहीं निकालो, बल्कि प्रोफेशनली तौर पर किसी प्लगइन को यूज करो। अब देखिए टिकटॉक पे यहाँ पर कोई 20 किस्म के आइकन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं पता होगा वो जाहिर सी बात है वो उस तरीके से चीज को लेकर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है, और जो मैंने आपको प्लगइन बताया इसको भी क्या करना है, माइंड में रखना है। अब हाँ, इस तरह के हम बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहे होते हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। अब यहाँ पर रूलर्स क्या काम होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इनकी बहुत ज्यादा काम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रूलर्स लिए यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अपने तमाम आइकन्स को इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। लाइक ये वाले आइकन है, ठीक है, इनके साइज वगैरह को मैं रूलर्स की मदद से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एडजस्ट हो गए यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए कैनवा ही मेरे को बता रहा है कि जो मेरे तमाम एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान का जो फासला है वो बिल्कुल एक्यूरेट फासला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीजों को भी आपने क्या करना है, मद्देनजर रखना है। अब मैंने साइजेस देख लिया, अब मैं रूलर्स को क्या कर देता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को सेलेक्ट किया, कैनवा के अंदर ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। लाइक मैंने ग्रुप किया तो अब ये एक एलिमेंट बन गया। पहले ये एक अलग अलग एलिमेंट थे, अब ये क्या हो गया, एक एलिमेंट बन गया। अब मेरे को इन तमाम एलिमेंट्स को सेंटर में रखना है। अब मैं सेंटर में लाया तो देखिए सेंटर की जो लाइन है मेरे को बता रही है कि मेरे तमाम एलिमेंट्स क्या है, सेंटर में। अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें, ये मार्जिन बॉक्स मेरे सामने खुल गया। ये देख रहे हैं कितनी कितनी चीजें हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम मिस्टेक कर रहे होते हैं जिनमें। अब जब हम प्रिंटेड मटेरियल डिजाइन कर रहे होंगे वहां पर हमने देखना होता है कि बहुत सारी चीजों को हमने मार्जिन के अंदर रखना होता है। मार्जिन के बाहर हमारा टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, मैन एलिमेंट्स नहीं जाने चाहिए। तो ये वहां पर क्या होता है आपको बता रहा होता है। अभी तो हमने मार्जिन खोले हुए नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक चीज बता रहा है कि सर आपने इस तरह की काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं, फिलहाल अभी चूंकि हम वो वाला मटेरियल डिजाइन नहीं कर रहे, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर फॉलोअर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक और सिंपल सी रेडी हो गई, और जिसमें हमने प्लगइन को देखा और हमने कुछ जो है वो चीजों को एडिट करना देख लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पर एक चीज की कमी है और वो है लोगो की। लोगो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोगो डिजाइनिंग पर आते हैं कि लोगो भी हमने किस तरह रेडी करना है। सिंपल दैट हम यहाँ पर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम होम में आते हैं, और होम में आने के बाद हम जो है यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लोगो। अच्छा, फिल्टर वगैरह को सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ। होम में आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लोगो। अच्छा, इंटर प्रेस नहीं करना कभी भी आपने, ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने
जो है वो इंटर प्रेस नहीं करना। ये देखें लोगों का आइकन आ गया। हाँ, फूड के अकॉर्डिंग चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आपने कभी भी जो है वो प्रेस नहीं करना होता यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वही बात लोगों के अंदर भी आप अगर कोई थीम के अकॉर्डिंग लेकर चलना चाह रहे हैं, स्टाइल के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं वही बात के फूड लोगो चाह रहा था, ठीक है, तो मैं फास्ट फूड या फूड लोगो लिख देता हूँ। देखो मेरे सामने उस तरह के मिल जाए। आप चाहें तो फिल्टराइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। वहां पर वो आपको बोलेगा इस तरह की जो मार्केटिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से आप उठा लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे सामने फूड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट जो है वो खुलना शुरू हो गया लोगों के। अब मेरे को बताइए ना, अगर मैं क्या मैं इस पर मेहनत करूँ, क्या मैं लोगो डिजाइनिंग सीखूं, यानी अब मैं लोगों की कॉन्सेप्ट बनाना सीखूं, 4 महीने मेहनत करूं, 6 महीने मेहनत करूं, क्यों सीखूं भाई, जब मेरे पास हजारों किस्म की चीजें अवेलेबल है, तो मैं उनको ही क्यों ना यूज करूं। लाइक अब ये मेरे को एक टेम्पलेट मिल रहा है, ठीक है, अच्छा मिल रहा है, कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा या इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने एक टेम्पलेट खोला, उसी के अकॉर्डिंग उसने उसके जैसे मेरे को नीचे देना शुरू कर दिया। मेरे को बस ठीक है भाई यही अच्छा लग रहा था, मैंने कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया और मेरे सामने ये क्या हो गया, ये चीज खुल गई, ठीक है। तो आपने इस तरह चीजों को क्या करना है, लेकर करना है, चलना है और एआई की मदद से चीजों को देखना है। अब देखें, अब क्योंकि लोगो डिजाइनिंग पर हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, उन्हीं पर आपने क्या करना है, तो करना होता है, फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है, सबसे पहले हम अपना नाम लिख लेते हैं, लाइक मैंने लिख लिया स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी फूड है। अब यहाँ पर स्लोगन होता है, अब इत्तेफाक से इन्होंने लोगों के अंदर ये स्लोगन नहीं दिया हुआ, ठीक है, हालांकि लोगों के अंदर हमेशा एक स्लोगन भी होता है। तो हम यहाँ पर स्लोगन भी लिख लेते हैं। स्लोगन जैसे कि होता है कि आपका मेड विद लव, ठीक है, मैंने लिख दिया मैड विद लव, ठीक है। तो ये आपका नेम आ गया लोग, और नीचे क्या आ गया, आपका स्लोगन आ गया। इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की तरफ से आपको बनी बनाई मिली है, ठीक है। हाँ, आप ये कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी से भी चीजों को चेंज करने की कोशिश करें, तो एक रटा रटाया वाला काम या कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, वैसे हमने इस पर आगे बात करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज को एक ही लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल है। अब एक टिप दे रहा हूँ, अब आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हैं, आप आ जाए इन्फो पर, ठीक है, इन्फो पर आ जाएं और आप देखें इसका कीवर्ड क्या है। लाइक इस पर लिखा हुआ था हॉट फूड लोगो, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, एलिमेंट्स में मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब ये कोड भी मेरे को बता रहा है अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं जानता हूँ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ प्लगइन अच्छे हैं, कुछ प्लगइन इतने अच्छे नहीं। अब देखिए इसने मेरे को कितने बेहतरीन बेहतरीन से जो है बनाना फूड के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स देना शुरू कर दिया। लाइक मेरे को ये पसंद आ रहा है, मैंने उठा के ये लगा दिया, मेरा हो गया ना, कॉपी पेस्ट भी नहीं बना। अब देखें एआई ने मजीद मेरे को बना के दे दिया, एआई ने जज कर लिया कि देखें आपने ये वाला इस पर क्लिक किया, लिहाजा आप इस तरह की कोई चीज चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी मजीद मैजिक रिकमेंडेशन के अंदर जा जाकर भी मजीद चीजों को फाइंड, देखिए मजीद मजीद। अब मैंने एक और पर क्लिक किया, उसने अंदर भी मजीद मेरे को आइडियाज दे दिए, ठीक है, लेकिन हम उस पर आगे तफसीलन बात करेंगे। तो मैंने आपको सिंपल सा एक आइडिया दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट की तरफ से आपको बनी बनाई मिल रही है। आप शेयर पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक पॉइंट रखने जा रहा हूँ जिसको आपने थोड़ा सा मजीद फोकस करना है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक बात की थी ना कि जब हम एड्स वगैरह चलाते हैं तो बसा होगा तो हमारे एड्स सही नहीं चलते या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब देखिए हम क्या बना रहे हैं, हम लोगो बना रहे हैं, तो लोगो को हम किस फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में, और ये सजेस्टेड भी है, ऐसा ही है। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन बसा होगा क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस लोगो को डाउनलोड होने देते हैं और एक चीज आपके सामने मैं मजीद रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं वो स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल अप करके मैं अपलोड पर हम क्लिक करते हैं, अपने इस लोगो को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, इसको अपलोड होने देते हैं हम। आई थिंक ये हैंग कर गया, लेकिन होता है कभी, क्या इशू है, ये आवाज तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, वो इंटरनेट का इशू आ रहा था। एनीवे मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, क्लिक कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। अब देखिए पहले दौर वो गया कि जब हम बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती थी। अब हम देखिए सिंगल क्लिक किया, अब एआई के जितने भी फीचर थे वो सामने सामने दे रहा है, और उसने हमें क्या कर दिया, बना कर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वो गौर आपने इस बात पर करना है कि
जो है वो गौर किस बात पर आप करेंगे कि आपके जो फ़ॉन्ट्स, आपका जो क्या बोलते हैं लोगो है, एक होता है लोगो का मेन कलर, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे ये लोगो का रेड कलर जो मैंने डार्क लिया, इसका मेन कलर है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने लोगो के हमेशा दो वेरिएंट और बनाने होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोले ना कि यार मेरा लोगो बना के दे दो, तो आपके ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आप डिजाइनर, जाहिर सी बात है। एक उसका मेन कलर होगा, एक आप बनाएंगे उसके अंदर टेक्स्ट को ब्लैक रखेंगे, ठीक है। फिर आप एक और बनाएंगे, ठीक है ना, दो क्रिएटिव बनाएंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को व्हाइट रखेंगे। बैकग्राउंड फिर आपकी मर्जी है, वो जाहिर सी बात है आप ब्लैक रख सकते हैं या जो भी रख सकते हैं। तो एक दो तीन लोगों के कितने वेरिएंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, तीन होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें अब ये फिर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन बसा वक्त क्या होता है हमारा कलर पीछे, जैसे कि यूं समझ लें कि डार्क कलर है। अब देखें रेड कलर डार्क है ना, अब जब हम कल कॉन्ट्रास्ट पे बात कर रहे होंगे तो मैं बात आपको बताऊंगा कि रेड कलर डार्क है। अब रेड पर अगर हम रेड लोगो लगाएंगे तो वाज़ेह ही नहीं होगा, तो हमें फिर यहाँ पर ये लोगो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमने माइंड में रखना होता है, बहुत सारी चीजों को। अब हम शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, अब और कीजिएगा। अब कैनवा क्या कर रहा है, दोबारा मेरे को पीएनजी में सजेस्ट कर रहा है, हालांकि ये गलत है। अगर मैंने यहाँ पर पीएनजी में डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब ये गलती हो गई, ये पिक्सल को फाड़ देता है। जब आप छोटा कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटे टेक्स्ट लिखेंगे, ये कंटेंट को फाड़ देगा, खराब मतलब खराब कर देगा पिक्सल। तो जब आप लोगों को डाउनलोड करते हैं वहाँ पीएनजी फॉर्मेट होता है, जहाँ पर आप दीगर टैबलेट को डाउनलोड कर रहे होते हैं वहाँ अपने जेपीजी फॉर्मेट रखना होता है, ये लाजमी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आपने ये नहीं देखना कैनवा क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी कैनवा भी जो है वो क्या करता है, कैनवा को थोड़ी पता आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं। अब मैंने टेम्पलेट लोगों का लिया, उस पर मैंने पोस्ट बना दी, भाई लोगो साइज तो एक ही है ना, साइज तो 1080 बाई 1080 है, मैं उसको लोगो बनाऊं या क्रिएटिव बनाऊं, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने क्रिएटिव बना दिया, अब कहना खुद नहीं पता ना मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जलनी चाहिए कि यार मेरे को कहाँ पर किस चीज को किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं, एक फेसबुक का कवर हमने देखना है, और फिर हम यूट्यूब का बैनर देखते हैं, और फिर मैजिक स्टूडियो के कुछ ऑप्शन देखने हैं, बाकी चीज़ों को हमने फिर, जैसे फूड के बारे में मैंने बात की ना, फूड के हवाले से फेसबुक के कवर में थोड़ा कम लिखा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फेसबुक कवर लिख लेता हूँ यहाँ पर, और फेसबुक ये देखिए प्रोफेशनल आइकन मिल रहे हैं, हम यहीं पर इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मिलना शुरू हो गया। लाइक मैं सबसे पहला ही यहाँ पर कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको देखें टेम्पलेट देखें लोग, हमारे पास क्या टेम्पलेट एडिट करना कोई मुश्किल काम नहीं, वाकई कोई मुश्किल काम नहीं। असल में प्रिंसिपल को समझना जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और वही चीज है मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पर हो रहा क्या है, जैसे कि कोई भी टेम्पलेट होता है उसमें तीन बुनियादी चीजें होती हैं। अब चूंकि वही बात मैंने आपके सामने बात करनी है कि कलर थ्योरी को समझना, फॉन्ट के कॉम्बिनेशन, कैटेगरीज, चार चार लेक्चर में हमने बात करनी है, तो उसका मैं अभी आपको थोड़ा सा खुलासा दे रहा हूँ, टच दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर आपने फोकस करना है कि टेम्पलेट होता है ना, उसमें तीन चीजें होती है, एक होती है आपकी हेडिंग, एक होती है आपकी सब हेडिंग, और एक होता है आपका थोड़ा सा कंटेंट, ठीक है। हेडिंग जो होती है ना उसके अंदर हम कोई स्टाइलिश फॉन्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ठीक है। हम उसके अंदर सिंपल और एक प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करते हैं। जो हमारी सब हेडिंग होती है ना उसके अंदर हम उमूमन क्या करते हैं, थोड़े से फैशन की कैटेगरी, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट, हैंड राइटिंग, इस तरह का फॉन्ट जो होता है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप देखिए इस टेम्पलेट के अंदर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, ठीक है। और जो तीसरा होता है हमारा बॉडी का टेक्स्ट, उसको हम बॉडी का टेक्स्ट में क्या करते हैं, सिंपल सा कंटेंट रखते हैं, वो आपके ऊपर, यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिख दें या कोई बुलेट फॉर्म में लिख दें। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिंपल सा अपना लोगो अपलोड करना है, पहली बात। दूसरा, इस टेम्पलेट को अपने ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। लाइक मैंने यहाँ पर सिंगल क्लिक पर चेंज कर लिया, ये मेरा चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत आगे मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने यहाँ पर अपने कंटेंट को जो है वो चेंज करना है, बस आपका टेम्पलेट क्या हो गया, रेडी हो गया। लेकिन असल क्या है, प्रिंसिपल को माइंड में रखना है, हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट। हाँ ये है कि अभी आपको थोड़ी सी मजीद वजाहत कब होगी, जब हम फॉन्ट्स पे, कैटेगरीज पे बात कर रहे होंगे, कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे होंगे, वहां पर फिर जो फिर क्या ये चीज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मैंने जो आपके सामने बात की ना, हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट, ये जाकर ये प्रिंसिपल आप जाके किसी भी टेम्पलेट पर उठा लें, ठीक है। आप कवर हो, पोस्ट हो, क्रिएटिव हो, कुछ भी, किसी भी टेम्पलेट पर जो है वो उठाएंगे ना, तो आपको क्या होगी, ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट में CTA होता है, कॉल टू एक्शन बटन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे हम लास्ट में बात करते हैं यूट्यूब के बैनर पे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ना कोई आपको बोलता है कि यूट्यूब का बैनर हम यार मेरे को डिजाइन करके दे दो, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई बोले तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यूट्यूब बैनर पर आएंगे और डिजाइन करके अगले बंदे को दे देंगे। हालांकि ये गलत बात है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूट्यूब बैनर के बारे में, थोड़ी सी एक चीज होनी चाहिए। देखें खुल गया थोड़ा सा, अब देखिए मैंने आपके सामने यूट्यूब बैनर का साइज खोल के रखा हुआ है। अब ये बात है, इसको आपको माइंड में हमेशा रखना है कि जो डेस्कटॉप होता है ना आपका, उस पर 2560 बाय 338 का साइज नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बल्कि इसके बरक्स जो आर डिवाइसेस होती हैं, लाइक मोबाइल वगैरह होती है, उसमें 1230 बाय 338 का साइज नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेफ एरिया। जब भी आप बैनर डिजाइनिंग करते हैं तो यहाँ पर जो मेन कंटेंट होता है वो आपने सेफ एरिया के अंदर रखना होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरा मेन चैनल का नाम है,
ठीक है, और उनमें यहाँ पर लगा दूंगा, इसका मतलब वो डेस्कटॉप वाले यानी लैपटॉप मोबाइल वाले को तो, लैपटॉप और कंप्यूटर वाले को तो नजर आ रहा है, लेकिन मोबाइल वाले को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अब हो सकता है अगला बंदा देखे तो वो बोले कि यार इस बंदे को या तो प्रोफेशनली काम नहीं करना आता, या ये है कि उस बंदे को पता भी ना, वो ला के उठा के लगा भी दे। ठीक है, तो ये चीजें किसने माइंड में रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमने इसी पे बात करनी है, हम प्रिंसिपल पे बात कर रहे होंगे, हम इन चीजों पे बात करेंगे, हम डायरेक्ट चीजों को लेकर चलेंगे। ये देखें सेंटर में आ रही है मेन चीज, ये देखें मेन चीज सेंटर में आ रही है, मेन चीज जो है सेंटर में आ रही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने, अभी आपकी चॉइस है, मिसाल के तौर पर नेम तो बिल्कुल यहाँ पर दुरुस्त है, लेकिन साइड पर राइट पर उन्होंने चाहा कि सब्सक्राइब का बटन राइट पर रख दे तो राइट पर रख दे, लेकिन देखिए ये चीज क्या है, बिल्कुल सेंटर में आ रही है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इस पर आपने फोकस करना है। अब मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी और यहाँ पर मेरे पास ये एलिमेंट जो है वो डिजाइन जो है वो क्या हो गया, फ्रेम वगैरह यहाँ पर आप डिफरेंस मिलेंगे। अब मैं आप जाता हूँ डिजाइन में, तो मेरे को डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स भी यहाँ पर क्या कर देगा, शो करवा देगा। इसको भी हमने क्या करना है देखना है। अभी देखिए वही चीज मजीद यहाँ पर मेरे को वही 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 प्रिंसिपल पर मिल रही है, समझ। यहाँ पर ही कुछ आपको जो थंबनेल भी दे देगा तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल पता नहीं होता, देखिए ना मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता होता, आप देखते यार ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एक बात करूँ, आपने उठा के यहाँ खराब कर दिया ना अपनी डिजाइन। भले आप उठा के तो सेंटर में लगाते, उसको राइट पे ले आते, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता होता तो आप वही काम करते। ऐसा ही है ना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ एडिट, मिसाल के तौर पर ये सब्सक्राइब का बटन है, अगर ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ से एलिमेंट्स में आया, सब्सक्राइब में लिख लेता हूँ पहले मिस्टेक हो गई, सब्सक्राइब मैंने लिखा, यहाँ पर मेरे को एलिमेंट मिलना शुरू हो गए। मैं एलिमेंट उठा के यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। अच्छा, आप देखिए मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने ये वाला उठा के लगा दिया, समझ रहे हैं। तो बस आपने अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड में रखना है चीज़ों को। अब यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा ये फ्रेम्स लगे हुए, और फ्रेम्स के बोल रहा हूँ बैकग्राउंड लगे हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं लोगो लगाना चाह रहा हूँ, मैं अपलोड में आ जाता हूँ। अभी अभी आपके सामने मैंने लोगो वगैरह को जो है वो क्या किया, अपलोड किया, वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फेसबुक का लोगो यहाँ पर दे रहा होगा, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया का आप आइकन लगाना चाह रहे हैं, उसी उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, रूलर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, रूलर्स वगैरह को लेकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, करना चाहें तो ठीक है, मर्जी होती है आपकी, आप आइकन लगाना चाहें या चीजें लगाना चाहें, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये कि आपने बस कंटेंट और प्रिंसिपल पे फोकस करना है। ठीक है, प्रिंसिपल पता है तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, प्रिंसिपल नहीं पता तो आप क्या करेंगे, उस चीज में मिस्टेक कर देंगे। बैकग्राउंड जाहिर सी बात है, अब ये पूरी टीवी वाले को नजर आ रहा होता है ना, यहाँ पर आपने अपना कंटेंट नहीं लगाना होता कभी भी। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें पता होनी चाहिए। तो हम इन चीजों को क्या कर रहे होते हैं, बसाओ इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम का सामना होता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि यार हमें टेम्पलेट्स फाइंड करने होते हैं अपने ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग, उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर आपको टेम्पलेट को एडिट करना है, मिसाल के तौर पर ये टेम्पलेट है, मैं चाह रहा हूँ अपने ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर दूं, तो यहाँ पर देखिए मेरे को फोटो कलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, फोटो कलर्स मिल रहे हैं, लाइक मेरे ब्रांड मेरे कलर्स के अंदर जो है वो ये कलर यूज हुआ है, मेरे सॉरी मेरे लोगों के अंदर। ठीक है, मेरे लोगों के कलर के अंदर ये कलर यूज हुआ है, तो मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने अपने ब्रांड के कलर्स के अकॉर्डिंग तो टेम्पलेट को चेंज कर दिया, लेकिन मेरा लोगो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क हो गया ना, जब बैकग्राउंड डार्क हो गया तो कंट्रास्ट खत्म हो गया। लिहाजा अब मैं यहाँ पर कौन सा जो है वो यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा लोगो। ठीक है, तो लोगों के आपको वेरिएंट अब समझ आ रहे होंगे कि क्यों बनाना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात अहम ये होती है कि आप क्या करें, अपने ब्रांड के कलर को कॉपी कर लें। लाइक मैं यहाँ पर ये वाला कलर था, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, इस कॉपी करने के बाद पहली बात यहाँ पर है, मैं यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है, मैं होम में आ रहा हूँ और यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम स्क्वायर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम इंस्टाग्राम स्क्वायर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये लिखने के बाद अब बहुत सारी चीजें ना, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ। अब आप कलर्स में आए और यहाँ पर अपने कलर को पेस्ट करके अप्लाई कर दे। अब क्या होगा, आपके ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको फास्ट फूड के अकॉर्डिंग चाहिए या किसी भी स्टाइल के अकॉर्डिंग चाहिए, थीम के अकॉर्डिंग चाहिए, फूड के अकॉर्डिंग चाहिए, मैं यहाँ से फिल्टर लगा दूंगा। ठीक है, समझ रहे, ये क्या हुआ, ये मैंने हजारों चीजों में से अपनी मतलूबा चीज को निकाल दिया। ये देखें मिल गई ना मेरे को, वो कलर जो मेरे ब्रांड का था वो इनके अंदर यूज हुआ है। मैं इधर इसको खोलूंगा, बस अपना लोगो लगाना है और एक दो चीजों को ऐड करना है और मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एक चीज होती है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट बनता ना, अब यहाँ पर एक तो हमने टेम्पलेट देखा, अब हम बात करते हैं एलिमेंट पे। लाइक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई फूड के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट लगाना चाह रहा हूँ, मैंने फूड लिख दिया।
अच्छा, फूड के अकॉर्डिंग मेरे को बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होगी, मिलना शुरू हो गई। लाइक थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम, जैसे कि ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा तो ब्रांड का कलर कोई भी यूज नहीं हुआ, मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा एलिमेंट्स मिले जिसमें मेरे ब्रांड का कलर यूज हो ना, तो मैं यहाँ पर इसको अपना कोड पेस्ट करके अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। फिल्टर, चीजों को फिल्टराइज करना है, हमने बहुत सारी चीजों को फिल्टराइज करना है। अब चूंकि बैकग्राउंड ही मैंने व्हाइट रेड रखा हुआ था, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तो चूंकि रेड है, मैं यहाँ पर इसको पहले बैक व्हाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको फिर हम अगेन व्हाइट कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रास्ट को समझना होता है, इसको हम आगे। अब देखें, ये एक एलिमेंट मेरे को मिल गया, कौन सा था, मेरे ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग था, ठीक है। इसी तरह मेरे को और भी मिला, फूड मिल गया। मिसाल के तौर पर मैं स्पून लिखता, तो जैसे कि स्पून मैंने लिखा, तो वो एक अच्छी तरीके से क्या होता है, चीज़ों को हमारे को समझने में फायदा देता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखें, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, मेरे वही बात, ब्रांड का कलर यूज हुआ है, ठीक है। मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये फिल्टराइज, ये फिल्टर करना होता है। चीज़ों को जितना हम फिल्टर करते हैं, उतनी चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, आसान होती हैं। अच्छा जनाब, लास्ट में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से हमारा टाइम ज़्यादा भी हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। तो एनी आप देखें स्पून हमारे को कैसे मिल रहे हैं, अगर मैंने फिल्टर हटा दिया तो अजीब अजीब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, एक होता है जो है वो मैंने एडिटिंग में आपके सामने रखा कि बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है ना, वो तो मैजिक स्टूडियो आपके सामने फौरन ही कर देता है अगर आपके पास कैनवा प्रो होता है, ठीक है। मैं आपके सामने फोटोज खोलता हूँ, ठीक है, और 2 मिनट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। बाकी मैजिक स्टूडियो का मैंने आपको बताया था कि हमने प्रॉपर देखना है आगे, ठीक है ना, हमारे पास जो है वो टाइम होगा आगे आने वाले लेक्चर में। तो बाकी तो फिर 1 आवर की क्लास होगी, तो वहाँ मैजिक स्टूडियो को कंप्लीट देख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक वो बता रहा हूँ, एडिट में आते हैं आप, मैजिक रिमूवर का ऑप्शन है, मैजिक इरेजर है, किसी भी। अब देखिए वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज को आपने इरेज करना है, मैजिक इरेजर पे, लाइक मैं यहाँ से किसी एलिमेंट को इरेज करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इरेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ नहीं है, ये पूरा इसको इरेज करेगा, लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल मैजिक ग्रेप पे आ जाता हूँ। अब मैजिक ग्रेप का मतलब होता है कोई एलिमेंट को निकालना। अब पहले क्या होता था, देखिए हम ब्रश की मदद से यूं ब्रश ब्रश की मदद से इतनी मेहनत कर रहे होते थे। अब क्या होता है, अब सिंगल क्लिक पे काम हो रहा है, एआई को डिटेक्ट कर लेता है कि यार आपकी ये पूरे पिक्चर में 2 एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने इस पर क्लिक किया, ग्रेप पे क्लिक कर दिया, ये इस चीज को निकाल देगा, ठीक है। इस एलिमेंट से क्या कर देगा, निकाल के मेरे को दे देगा। तो या तो आप इरेज पर आएंगे तो ये इरेज कर देगा, ठीक है। इरेज और ग्रैब का यही काम होता है, ठीक है। तो ये कैनवा के अंदर ही फायदा है, ठीक है। पहले क्या होता था, हमारे को ये बाहर जाके चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये है कि हमारे लिए सहूलत हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से उठा के यूं समझ लेंगे, फ्लिप करके यहाँ पर लगा। अब किसी को पता ही नहीं कि वो लेफ्ट पर है वो चीज या राइट पर है, ठीक है। बिल्कुल कितने इसने स्मूथली उस चीज को क्या कर दिया, निकाल दिया। मैजिक इसी तरह जो है वो मैजिक ग्रैब टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट निकालने के काम आता है। मैजिक एडिट है, मैजिक एक्सपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, चूंकि नाम आपके सामने ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो लाइक मैंने ब्रश लिया और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि बोट मैंने लिख दिया, ठीक है। आप जनरेट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब वो वहां पर क्या करेगा, उस चीज को जनरेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ये तो कैनवा है ना, इससे ज्यादा एक और टूल है firefly.adobe.com, उसका जो जनरेटिव फिल है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, फ्री है, एआई टूल है। तो उसको हमने कब देखना है, कल ही देखना है, समझे, लेक्चर 3 में ही देखना है। तो उसमें हम फायरफ्लाई पर काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अब देखें ये क्या है, इसने कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर दिया, ये देखिए किसी को पता भी नहीं चले कि यार ये थोड़ी इसने रियलिस्टिक बनाई है। इसको हम मजीद भी जनरेट कर सकते हैं। मकसद ये कि हम अपने क्रिएटिव में किस लेवल का काम कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। ये तो कैनवा है, कैनवा से के अंदर भी कुछ टूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मजीद भी क्या करते हैं, चीजों को हम देख रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब ये पिक्चर है, इसको मैं अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको एआई की मदद से चाहूँ कि यार इसको एक्सपेंड कर दूं, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर और नीचे से एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई और प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी, जैसे कि मैजिक एडिट का इसमें अंदर मैंने चीजें ऐड कर दी हैं, तो हो सकता है कि ये अब इसको एक्सपेंड ना करे या कभी कभार तंग करता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का शायद इशू दे रहा है इसकी वजह से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बस ये लास्ट में रखता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हमारे पास 1 मिनट है, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ लें ताकि हम क्लास एंड करें। होल पेज पे क्लिक करके मैं एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये खुद देखें डिटेक्शन कर रहा है कि यार ये इस पिक्चर के अंदर क्या है, और मेरे को टॉप और बॉटम से किस तरह चीज़ों को लेकर चलना होता है। जब तक ये जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहा है, मैं यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट भी बता देता हूँ कि आपने उनको क्या सबमिट करवाना है और किस तरह जो है वो लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रोइंग योर लाइफ यूनिवर्सिटी के जो है ऑफिशियल ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, लाइक XYZ आपका नेम है, ठीक है। और आप अपना कोर्स नेम लिखेंगे, कोर्स नेम आपका एआई कैनवा डिजाइनिंग है, ठीक है, उसको आपने लिखना है, ठीक है। मैं XYZ लिख रहा हूँ। और आप जो है वो मेंटोर नेम लिखेंगे, ठीक है। आप मेरा नाम लिख लेंगे, मोहम्मद खिजर लिखेंगे, हैशटैग लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा, आपके सामने शो हो जाएगा।
अच्छा, उसके साथ साथ आप अपना लिखेंगे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट लिखने, प्रोजेक्ट भी आपके उसको भी हमने देखना है। असाइनमेंट जैसे कि आपका लेक्चर नंबर 2 था, असाइनमेंट या लेक्चर लिखना बल्कि, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 मैंने लिख लिया, लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास क्या अवेलेबल है, लाइक लोगो डिजाइनिंग हमने देखी, ठीक है, हमने कवर फोटो देखी, इसके साथ साथ हमने बैनर डिजाइनिंग देखी, टेम्पलेट्स को फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स देखे, ठीक है, इसी तरह हमने एआई को यूज किया, प्लगइन्स को देखे। तो इन तमाम चीजों को हमने देखना है, लेकिन अभी भी हमने बहुत सी चीजों का ओवरव्यू लिया है, ठीक है ना। मैजिक स्टूडियो है, हमने उसका ओवरव्यू लिया है, आगे हमने उसको प्रॉपर्ली देखना है। आज क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम था तो सिर्फ ओवरव्यू देना था, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत सारा बहुत कम वक्त में देख लिया है, तो टाइम भी होता है, ठीक है ना, इन चीजों को भी देखना होता है। तो एनीवे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। बताइए कैसा लगा आपको सेशन, समझ आई? जी, आंसर मैं आपके फिर लिखना शुरू करता हूँ। क्वेरीज हैं आपके, क्वेश्चन थे तो आप पूछें। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैनवा प्रो यूज कर रहा हूँ। मैं आपको कैनवा प्रो की ना एक ट्रिक बता दूंगा। कैनवा प्रो आपने कहाँ से लेना है, फ्री में आपको मिल जाएगा और हमेशा आप उसको चलाते रहेंगे, ठीक है ना, लाइफ टाइम चलाइएगा, कोई इशू नहीं है, तो आपको वहाँ से मिलता रहेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम के बारे में ये होगा कि देखें, पहली बात तो ये है ना कि असाइनमेंट्स आप बनाते रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी लोगो डिजाइनिंग के बारे में बताया, कवर फोटो बताया, बैनर के बारे में बताया, ठीक है। अब इनको आपने डिजाइन करते रहना है, आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवाते रहेंगे। फिर हम जाएंगे लाइक, अच्छा अभी जो आपने लोगो डिजाइनिंग करनी है लाजमी है, ठीक है ना, इसको आपने करना है, लेकिन इसको आप मजीद इनहेंस कब करेंगे, जब हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे, कि यार अगर आप फास्ट फूड के अकॉर्डिंग कोई चीज बना रहे हैं, किसी भी नीश के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सबसे पहले हमें रिसर्च करनी होती है। अभी आज चूंकि आज प्रैक्टिकली सेशन था, लिहाजा मैंने कंटेंट क्रिएशन आपको बताइए, कंटेंट क्रिएशन तो हमने देखी नहीं, ठीक है ना। आप भी सोचेंगे कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, कि पहले जाके आइडियाज देना, जो कि मैं कल बात कर रहा था, छानबीन करना, वो हमने आगे देखना है लेक्चर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन चीजों को देख कर फिर जब आप एक जो है वो क्या करेंगे, प्रोफेशनली तौर पर चीजों को डिजाइन करते रहेंगे, और फिर जब हम पोर्टफोलियो की अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना लें, कोई भी असल कैनवा की वेबसाइट, वो आपने बनानी सीख ली, और उसके पीछे की जो बहुत सारी चीजें होती है, लाइक डेटाबेस किस तरह बनानी है, ठीक है, लिंक्स किस तरह एड्स होंगे, स्लाइडर्स किस तरह बनेंगे, कौन से प्लगइन्स हैं, मैप्स लगाने होते हैं, वीडियोस यूट्यूब से कनेक्ट करना होता है, तो वेबसाइट को यहाँ वहाँ से कनेक्ट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको जब आप देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चीजें रेडी हो जाएंगी। फिर आपको जो एग्जाम होगा वो वही होगा, एग्जाम के अंदर जो होगा वो आपने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेना, और आपकी वेबसाइट भी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। जी, वो पिछले स्टूडेंट्स मेरे को यही बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एक्चुअली बात सिर्फ लेक्चर 2 की है, लेक्चर 2 में आपको बहुत सारी चीजों का ओवरव्यू देना होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये वजह होती है कि लेक्चर 2 में हम थोड़ा सा लेके चल रहे होते हैं। बाकी आप लेक्चर 3 में देखें, कलर थ्योरी है, अब उसमें भी 1 घंटा, बाकी क्लासेस जो होंगी हमारी वो 45 मिनट से भी ऊपर होती है ना। आज तो आपको पता है लेक्चर नहीं हो पाता। जी थैंक जी यू। सर अच्छा, खिजर, और इज इट ओवर? जी कंप्लीट हो गया जी। ओके ओके सर खिजर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप लोगों ने आज आपको सर ने असाइनमेंट, आपने सर असाइनमेंट दी है इनको? जी दे दिया, असाइनमेंट दे दिया। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज अपनी असाइनमेंट जो है जाना है ग्रूम योर लाइफ फेसबुक ग्रुप में। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना नेम, लेक्चर नंबर, मेंटोर का नेम, ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने जाना है, अपना नेम लिखना है, आपने मेंटोर का नेम लिखना है, लेक्चर नंबर 2 लिखना है, और कोर्स कौन सा है, कैनवा प्रो ऑटोमेशन। और यहाँ पर फिर आपको जो भी असाइनमेंट दी गई है आप पिक्चर फॉर्म में बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपने आगे पिक्चर को अपलोड करना है जो भी, और उसको यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है उस तरह से सबमिट करवानी है।